देखिए, सब कुछ को थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी नहीं हो सकता। लेकिन प्रोसीजर है ना, अब ये थोड़ी है कि एकदम से ही कल आप सुबह उठेंगे तो नवाज शरीफ को फांसी लगी होगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप टाइम दें, जिस तरह जेल में गए हैं उस तरह इंशाल्लाह ये सज़ा भी होगी इनको। तो लेकिन हमें तो यकीन है कि शायद नैब फैसला हमारे हक में करे और उससे सज़ा दे नवाज शरीफ को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं इब्तिसाम नवीद। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में कभी कानून की बालादस्ती कायम हो पाएगी? मेरा सवाल ये है कि क्या हमेशा गरीब को और गरीब तबके को और दरमियानी तबके को ही सज़ा मिलेगी? क्या कभी किसी इस मुल्क के हुक्मरान जिन्होंने यहाँ पे हुक्मरानी की है, यहाँ पे वो किसी ओहदों पर रहे हैं, क्या किसी ताकतवर को सज़ा मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी? पूछेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों से कि वो इस बारे में क्या कहते हैं और उनकी राय आप तक पहुँचाएँगे। तो आइए लोगों से बात करते हैं। अच्छा बताइएगा कि पाकिस्तान में कभी कानून की बालादस्ती हो पाएगी या नहीं? मेरा मतलब इस बात से है कि पाकिस्तान में हमेशा जो है वो गरीब को सज़ा मिलती। क्या कोई ताकतवर या हुक्मरान इस मुल्क का उस पर करप्शन साबित हो जाए, कोई केस साबित हो जाए, उसके बाद सज़ा हो पाएगी या नहीं? एज ए सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री, एज ए पाकिस्तानी, आपको यकीन इस बात का बिलीव है कि हम जो कुछ हो रहा है कानून के मुताबिक हो रहा है? देखिए, सब कुछ को थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत जल्दी नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी आया है इमरान खान, तो अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ठीक होंगी। और चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी हैं कि उनको फ़ौरन स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते। इसको हमें एटलीस्ट 2 या 3 साल तो देने पड़ेंगे। साल देने पड़ेंगे। मेरा सवाल वही है कि अभी शहबाज शरीफ नैब में गिरफ़्तार हैं, क्या उन पे कोई करप्शन साबित होने के बाद उनको सज़ा हो पाएगी? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि जैसे पता नहीं, क्योंकि पहले वो चला गया था जेल, अब वापस छूट गया है, तो अब थोड़ा सा डाउट आ रहा है। लेकिन अब फिर शहबाज शरीफ को उन्होंने लिया है एंड एवरीथिंग, तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा। देखें, अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए हमारे मुल्क की जो सिचुएशन है उसमें बहुत मुश्किल है कि आप किसी को कोई सज़ा दे सकें। यहाँ एक छोटे से जुर्म की सज़ा मिल जाती है, बड़े जुर्मों की मिलती नहीं है। तो कानून की अमलदारी तब होगी जब हम लोग कानून पे खुद अमल करेंगे। जब हम खुद ही अमल नहीं करते तो हम कहते हैं शहबाज शरीफ को पकड़ लें, जरदारी को पकड़ लें, फलाने को पकड़ लें, तो हम खुद चाहते हैं कि हमें कोई ना पकड़े। इसकी एग्जांपल आप देख लें, इशारा देख लें, कितने लोग रुकते हैं इशारों के ऊपर। कानून को खुद कितना फॉलो करते हैं जो दूसरों से डिमांड करते हैं। तो दूसरों से डिमांड करने के लिए पहले हम खुद कानून पर अमल करें, तो फिर हम ये कहें जी ये इस तरह है। आप ये देख लें, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने पकड़ा है, क्या नतीजा निकला है? डॉक्टर आसम को पकड़ा है, क्या नतीजा निकला है? सवाल इसी पे ही है कि क्या नतीजा निकला है, इसका भी निकलेगा या नहीं होगा जिस तरह हुआ है। डॉक्टर आसम को आपने 4 साल पकड़ी रखा, क्या किया है उसका? शर्जील मेमन को पकड़ लिया आपने, क्या हुआ है? ठीक है, आपने आज चीमा को पकड़ा हुआ है, फवाद हसन फवाद को पकड़ा हुआ है, अयान अली तक को आपने पकड़ा है, तो क्या हुआ है? अयान अली को तो आप पकड़ नहीं सके, तो शहबाज शरीफ को कैसे पकड़ लेंगे? ये सब नहीं होगा, कभी भी पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती नहीं होगी। देखें जी, मैं कानून पे अमल करूंगा तो इस तरह हम सब करेंगे तो फिर होगी। हमें खुद से शुरू करना पड़ेगा, आपका मतलब ये? जाहिर है खुद से करेंगे तो आप कर सकते हैं ना। पकड़ने वाले जो पकड़ने वाले हैं वो खुद चोर है, तो पकड़े कौन किसको? अगर इन्होंने कोई चोरी की है या करप्शन की है तो इनको सज़ा तो मिलनी चाहिए। नैब जो है ऐसे उनको नहीं पकड़ रही, उन्होंने कुछ ना कुछ ये सियासत करते हैं, गंदे पानी में बड़े वोट पहन के करते हैं और साफ़ पानी में ये पकड़े गए हैं, करप्शन किया है इन्होंने। ठीक है, तो पाकिस्तान में जो है ना इस वक्त अभी नवाज शरीफ को देखा जाए तो ये सबसे बड़ा चोर है, तो ये इसको छोड़ दिया गया है। अब गरीब के लिए सवाल वही बनता है कि क्या इनको सज़ा मिल पाएगी या नहीं, क्योंकि 2 माह बाद उनकी भी ज़मानत होगी। अब ये नैब साबित कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जी, अगर बनता होगा तो ज़रूर साबित करेगा और सज़ा भी ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि इमरान खान की हुकूमत से कि वो अगर ये हकीकत में इन्होंने चोरी की है, करप्शन की है, तो वो इनको ज़रूर पकड़ेंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो भी हुक्मरान मिले पाकिस्तान के लिए वो अच्छा हो। और अभी जो नैब काम कर रही है, हमारे जो सबसे बड़े क्या नाम है चीफ हैं, उन्हें बहुत ही मेरी तरफ से वैसे मोस्ट वेलकम है। और नैब ऑलरेडी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मेरी भी ये सोच है कि नवाज शरीफ वगैरह को सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि सज़ा उनको मिली, 2 माह के अंदर अंदर उनकी ज़मानत होगी। 2 माह बाद वो बाहर आ गए, उन्होंने फिर बाहर आके यही बयान दिया कि हम पे एक डेले की करप्शन साबित नहीं कर पाए, नैब नहीं कर पाया। सवाल मेरा सिर्फ नैब के मुतालिक आज,
और दूसरा ये शहबाज शरीफ ने भी अदालत में जब उनके रिमार्क्स एक्सचेंज हो रहे थे वर्ड्स का, तो उन्होंने यही कहा कि नैब मेरे पे एक ढीले की करप्शन साबित नहीं कर सका। यहाँ पे कारकर्दगी पर बात करेंगे नैब की, कि नैब कुछ साबित कर पाएगा या दूसरों की तरह ये भी छूट जाएंगे? नहीं सर, कर पाएगा, क्योंकि यस सर, उम्मीद है। यार बहुत कम ऐसा देखा जा रहा है कि हम किसी ताकतवर को अपने ग्रिप में ले सकें। जैसा कि नवाज शरीफ तो आप छोड़ ही दें, हम अपने मोहल्ले की एक बात करें तो अगर कोई कौंसलर है तो उसकी अकड़ नहीं ख़त्म होती, सीधी सी बात है। तो जहाँ तक शहबाज शरीफ की बात रही, मैं तो ये चाहता हूँ कि भाई वो इस चीज़ से बिल्कुल ही ख़त्म होना चाहिए। बहुत करप्शन की है, बहुत कुछ खा बैठे हैं, आवाम की ज़िल्लत बहुत कुछ खा चुके हैं। तो मैं तो चाहता हूँ उसे सज़ा हो, जाहिर सी बात है। नहीं, यकीन है इस सिस्टम पे, नैब पे यकीन है कि नैब वाकई ही एक मेरिट पे फैसला करेगा और मेरिट पे इन्वेस्टिगेशन करके वो किसी भी है कि हर दफ़ा नैब पे ये फैसला करेगा, हमें यकीन है कि ज़रूर करेगा, लेकिन अब कुछ पता नहीं है। जिस तरह वो मिसाल है कि हर क्लास में हर कोई टॉपर नहीं हो सकता, तो इस तरह ऐसे ही है कि नैब में भी हर कोई बंदा सही नहीं हो सकता। तो लेकिन हमें तो यकीन है कि शायद नैब फैसला हमारे हक़ में करे और उससे सज़ा दे नवाज शरीफ को। देखिए अभी तो फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो तो यही है कि ये बाहर ही आएंगे, क्योंकि इमरान खान जिस तरह का हमें रिज़ल्ट फ़िलहाल दे रहा है हमारी हुकूमत तो उससे तो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है। और नून लीग पे थोड़ा बहुत ट्रस्टेड है हमारे लोग जितने भी हैं, तो जाहिर सी बात है वही आएंगे। और हमारी तो हम तो ये भी चाहते हैं कि हमारी हुकूमत अगर करें तो नून लीग ही करें, हम PTI से सेटिस्फाई हैं ही नहीं। चले 3 महीने के अंदर जितना को हमें कर दिया उससे यही हो रहा है कि वो और लोगों के साथ सिर्फ ज़्यादती कर सकते हैं, लेकिन वो किसी को यानी कि हम अगर उनसे कुछ रिस्पेक्ट करते हैं कि हमें कुछ उनसे मिलेगा, तो ये इस चीज़ को आप भूल जाएं, कुछ नहीं मिलेगा। नून लीग तो फिर भी कुछ करती है, लेकिन PTI कुछ नहीं कर सकती। देखें जहाँ तक कानून की बात है, अब आप ये तो चेक करें ना कि शहबाज शरीफ ऑलरेडी इन जेल में है, नवाज शरीफ भी रह कर आया, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान ही था जो ये काम कर सकता है, और तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो अभी पढ़ा लिखा इंसान है, उसको थोड़ा टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए, और बेहतर ही करेगा मुल्क के लिए। और अगर वो देखा जाए तो इंटरनेशनली फोरम्स पे भी उसने जो बातें की हुई हैं तो एक लगता है कि सेंसेबल है। और मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ जो था वो आपका जो है पॉइंट ऑफ व्यू पूरी दुनिया को बता सकता है। अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो मुझे तो लगता है कि इमरान खान जो है वो आपको काफ़ी जो है ना मुल्क के लिए। सवाल फिर वही पे है कि अहम सवाल ये है कि क्या कभी कानून की बालादस्ती हो पाएगी? इस अवाम को यकीन होगा आपको इस बात का यकीन है कि ताकतवर को सज़ा मिलेगी? इस बात का यकीन है? तो हो तो रहा है, अभी आपके सामने देखें, कभी ऐसा हुआ है? ये ट्रायल हो रहा है, उनको सज़ा नहीं हो रही है। मतलब एक होता है ना कि एक जुर्म साबित हो कि एक सज़ा हो, जो एंड पे एविक्शन होती है कि ये जी साबित हो गया, अब इसको सज़ा होगी। लेकिन प्रोसीजर है ना, अब ये थोड़ी है कि एकदम से कल आप सुबह उठेंगे तो नवाज शरीफ को फांसी लगी होगी, ऐसा तो नहीं है। लेकिन वक्त के साथ साथ आप टाइम दें, जिस तरह जेल में गए हैं उस तरह इंशाल्लाह ये सज़ा भी होगी इनको। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। ज़्यादातर लोगों का यही कहना था कि हमें फिर भी उम्मीद है इस सिस्टम से कि इस सिस्टम के तहत जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलेगी और जो कसूरवार नहीं है उसको सज़ा नहीं मिलेगी। आखिर कब तक इस मुल्क में यही तमाशा लगा रहेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ ताकतवर को सज़ा नहीं मिलेगी और सिर्फ गरीब पर जुल्म हो रहा और गरीब को सज़ा मिलेगी? वो वक्त कब आएगा जब किसी ताकतवर पर भी जुर्म साबित होगा और उसको भी सज़ा मिलेगी? हमें उस वक्त का इंतज़ार है और इमरान खान से भी यही उम्मीद है कि उसकी हुकूमत में जो कसूरवार है उसको सज़ा मिलेगी। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहे उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।